जय गौ माता। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव। मेरा YouTube चैनल प्रकृति संस्कृति संस्थान में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी दवा का निर्माण करने जा रहा हूं जो आजकल प्रायः जनरली देखा गया है कि 5 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे को निमोनिया, कफ, खांसी काफ़ी परेशान करता है और उसके पीछे गार्जियन लोग काफ़ी एलोपैथिक के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में दौड़ के इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए एक घरेलू गौ माता के पास में एक दवा का निर्माण किया जा रहा है। ये दवा जो है, इसके पहले जो मैंने गेंदा स्प्रे बनाया था जो किसी भी तरह के घाव को भरने में, सुखाने में कारगर था, तो उसी के आधार पर कुछ हमारे व्यूवर्स का कमेंट्स आया, फ़ोन आया कि कुछ बच्चों के लिए भी दवा बनाने का कुछ बताया जाए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने गव्य सिद्ध आचार्य श्री मनोज चौबे जी को आग्रह किया कि आप आइए और आपके तत्वाधान में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में दवा कैसे बनाया जाता है आके बताएं। इसके बाद फिर हम अपने गौशाला में बनाएंगे। इनके पास हालांकि समय तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी गौ भक्ति के वजह से ये कहीं भी बुलाते हैं तो चले जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस दवा के बनाने में किस किस मटेरियल का यूज होता है और कैसे बनता है। तो आइए चलिए जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक लोहे की कढ़ाई होती है। लोहे की कढ़ाई में मंद आंच पर, मंद आंच का मतलब कि ज़्यादा खौलाहट नहीं चाहिए होगा, धीरे धीरे पकना चाहिए। तो पकने के लिए लोहे की कढ़ाई में एक गौमूत्र डाला गया है। गौमूत्र का कलेक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गाय स्वस्थ होनी चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, चरने वाली होनी चाहिए, गर्भवती भी हो तो 45 दिन पहले और बाद का नहीं होना चाहिए, अमावस्या का दिन का नहीं होना चाहिए, एकादशी का दिन का नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्रामाणिकता है उसको, उसी प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए गौमूत्र का कलेक्शन करके इस कढ़ाई में डाल के उसे मंद आंच पर गर्म किया जा रहा है। अब जैसे ही इसके ऊपर गर्म करने के बाद उसमें जो भी अमोनिया नाइट्रेट्स वगैरह जो भी है वो सब उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद आधे घंटे के बाद फिर इसमें दूसरा मटेरियल, एक जैविक गुड़ हो, जैविक गुड़ मिलाते हैं। जैविक गुड़ आपको पता है कि ये जैविक गुड़ केमिकल फ्री होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। ये प्योर गन्ने के रस से बनाया जाता है। आजकल जो बाज़ार में मिलावटी है तो उससे आपका वो दवा कारगर नहीं होगा, तो जैविक गुड़ का उपयोग किया गया है। जैविक गुड़ को उपयोग करने के लिए सबसे पहले, आज सर्दी के दिनों में ही ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसी समय में आपका ईख का पेराई और गुड़ का बनाने का कार्यक्रम चलता है। तो देहातों से सबसे पहले वो ईख की खेती जहाँ पर भी होती है उसकी कटाई होती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये गन्ना जो है इसको काट के और इसको पेराई का काम चलेगा। और पेराई भी मशीन में नहीं, मशीन में पेरने से क्या होगा कि इसकी तासीर चली जाती है। तो तासीर न जाने की वजह से जो पहले के ज़माने में बैलों के द्वारा, कोल्हुओं के द्वारा पेराई किया जाता था, इस तरह से पेराई किया जाए। इसमें आपका रस का, गन्ने का रस का तासीर नहीं जाएगा, टेम्परेचर बरकरार रहेगा, जिससे कि उसकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसके बाद उस रस को फिर क्या करते थे, बड़े से कड़ाह में उस रस को डाल के खौलाया जाता था और खौलाते खौलाते उसके भाप वेपोराइजेशन के बाद एक गुड़ का निर्माण होता था। और गुड़ फिर चक्की में, पीस में, कट पीस में अपनी सुविधा अनुसार से लोग इसको बेचते हैं या घर में रखते हैं। तो यही जैविक गुड़ होता है। तो गौ माता के गौमूत्र के साथ जैविक गुड़ डालें। जैविक गुड़ के बाद फिर श्यामा तुलसी, 5 से 10 पत्ते श्यामा तुलसी का पत्ता, श्यामा तुलसी इसलिए कि ज़्यादा कारगर होता है हरित तुलसी के पत्ते से,
तो श्यामा का तुलसी के पत्ते डाला गया। फिर उसमें काली मिर्च 5 से 10 दाना, इन सब को क्रश करके उसी गौमूत्र के कढ़ाई में डाल के मंच आंचों पर करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद इसको निथार के नीचे उतार के ठंडा करने के बाद उसको 45 दिन तक किसी बंद मुंह वाले बर्तन यानी घड़े में, मटके में रखा जाएगा, जिससे कि वहाँ पर उसका फर्मेंटेशन की क्रिया होगी। फर्मेंटेशन के बाद 45 दिन जैसे पूरा होता है, इसके बाद उसके ऊपर वाले पोर्शन को महीन पतले सूती कपड़ों से छान लेंगे। छानने के बाद उसे पैकिंग शीशी में, बोतल में, कांच के बोतल या प्लास्टिक के बोतल में उसको पैक करके उसको यूज करेंगे। तो ये जो दवा जो बनेगा, तो ऐसे बच्चों जिनको निमोनिया हो गया हो, कफ खांसी हो रहा हो, बलगम भरा पड़ा हो, तो इस तरह की चीज़ों में रामबाण औषधि होता है। सिर्फ 1 ढक्कन पीने से हो जाता है। अब देखिए, अब ये एक एंटी रेडिएशन चिप भी बनाया गया है इनके द्वारा। कंठी माला बनाया गया है गोबर का, जो जप में काम आता है। और भी इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं। देखिए, धूप बत्ती भी बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो इनके पास काफ़ी है और गौशाला से बना हुआ है, शुद्ध गोबर का बना हुआ रहता है। तो इसमें प्रामाणिकता और शुद्धता दोनों को ध्यान में रखा गया है। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नीचे का संपर्क नंबर दिया गया है 8318102052, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो किसी भी तरह की बीमारियों का दवा अगर आपको चाहिए होगा, सौंदर्य से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड किसी भी तरह का वस्तु की अगर आपको ज़रूरत होगा, तो इस संपर्क नंबर पे आप कॉल करके गौशाला से बिल्कुल फ्री तो नहीं, क्योंकि इसकी लागत लगती है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पर दिया जाता है।